तो फेज डायग्राम यहाँ पे आप सकते हो, द ग्राफ बिलो इन द फेज डायग्राम ऑफ प्योर H2O, दिस वन इज द लिक्विड वाटर एंड पैरामीटर प्लॉटेड फॉर एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे आप देख सकते हो दिस इज वन इज द प्रेशर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन इस दिस एक्सिस दैट इज योर टेम्परेचर. वर्टिकल एक्सिस दिस इज द कॉल्ड स्केल लॉगरिथमेटिक एंड वर्सेस टेम्परेचर, यानी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. Is the sense this diagram a map wherein reasons for the three familiar phase. First, that is a solid phase. That is second one is the liquid यानी water phase. और थर्ड हमारा है वेपर स्टीम या स्टीम फेज. तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो H2O है वो आपको यहाँ पर सॉलिड फेज में मिल रहा है जिस रीजन में आपको मिल रहा है वेपर स्टीम, और जिस रीजन में मिल रहा है आपको वाटर के. यानी आपको यहाँ पर थ्री फेस आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो रहे हैं, जो कि H2O के थ्री फेस यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड स्टीम यहाँ पर आप इनको दे सकते हैं. द थ्री रेड कर्व्स रिप्रेजेंट द फेस बाउंड्री दैट डेफिनेट द रीजन. तो यानी कि ये क्या है, ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं दैट इज़ द फेस बाउंड्री है. यानी इस सॉलिड फेस से जैसे ही आप इस बाउंड्रीज के क्रॉस करेंगे तो वो फेस जो सॉलिड फेस है वो आपका लिक्विड पे बदल जाएगा, और जैसे ही आप लिक्विड से इस वाले फेस पे आओगे तो ये वेपर स्टीम के फॉर्म में आपको मिलेगा. तो इसे हम लोग बोलते हैं फेस बाउंड्री. क्या बोलेंगे इसको? फेस बाउंड्रीज. जो आप रेड कलर से यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द कॉल्ड फेस बाउंड्री. एंड अ फोटोग्राफ लोकेटेड इन ईच रीजन शोज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स फेस, दैट इज स्लैश आइस क्यूब्स, लिक्विड वाटर being poured into a glass, and steam that is sweeping forth from a kettle. This is an example जिसको आपने यहाँ पे देखा कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. अब यहाँ पे दे सकते हैं आप कि यहाँ पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है -20 डिग्री, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द प्रेशर वैल्यू इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है यहाँ पर. तो 0.001 से 0.01, 0.1, 1.0, 1, 10, 100 एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और यहाँ पर आप उसके फेसेस को देख रहे हैं. तो दिस वन इज द H2O जहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा. तो एक्चुअली क्या है कि टू अंडरस्टैंडिंग द फेज डायग्राम फॉर एलॉय सिस्टम इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. टू अंडरस्टैंड द फेज डायग्राम for alloy system is extremely important because there is a strong correlation between microstructure and mechanical properties. यहाँ पे आप साफ यहाँ पे दे सकते हैं कि इनके बीच में जो strong correlations जो है वो microstructure और mechanical properties, यानी the understanding of the phase diagram for alloy system is extremely important because there is a strong correlation between microstructure and mechanical properties, and the development of microstructure of an alloy is related to the characteristics of its phase diagram. In addition, phase diagram provide valuable information about melting, casting, crystallization and other phenomena. क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है? इन एडिशन फेज डायग्राम प्रोवाइड करता है हमें वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि हम ये दे सकते हैं मेल्टिंग के बारे में, कास्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन और अदर फिनोमिनल्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे फॉलोइंग टॉपिक, दैट इज फर्स्ट इज दैट इज योर टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद द फेज डायग्राम एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन. यानी इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है फेज डायग्राम और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ऑफ फॉर प्योर मटेरियल्स के बारे में, और द इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम एंड सम ऑफ कॉमन्स एंड रिलेटिव सिंपल बाइनरी फेज डायग्राम्स इंक्लूडिंग दैट फॉर आयरन कार्बन सिस्टम. And fifth is the development of equilibrium microstructures upon cooling for several situation. तो यहाँ पे फेज डायग्राम के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूटिलाइजेशन में पढ़ना है, स्टडी आउट करना है. पहला कि टर्मिनोलॉजी जो कि एसोसिएटेड है विद द फेज डायग्राम्स और फेज ट्रांसफॉर्मेशन से. प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम फॉर प्योर मटेरियल्स, interpretations of phase diagram, and the fourth one that is your sum of the common and relatively simple binary phase diagram including that iron carbon system, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बन सिस्टम्स. and the development of equilibrium microstructures upon cooling for several situations. तो हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ प्रोग्रेसिव होते हैं.
और ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम कंपोनेंट्स और सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं। तो it is necessary to stabilize the foundation of definitions and basic concepts relating to alloys, phase and equilibrium। तो किससे कोरिलेशन करना है? डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग किससे? alloys, phase and equilibrium। Before delving into the interpretations and utilization of phase diagram, the term component is frequently used। The term component is frequent use the term component is frequent use the term component is frequently used in the discussion component and pure metals, components or pure metals and slash or compounds of which an alloy is composed। यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि द टर्म कंपोनेंट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन द डिस्कशन कंपोनेंट्स आर प्योर मेटल्स एंड स्लैश और कंपाउंड्स ऑफ विच एन एलॉय इज़ कंपोज्ड। फॉर एग्जांपल के लिए इन अ कॉपर जिंक ब्रास द कंपोनेंट्स आर कॉपर एंड जिंक। यानी यहाँ पे क्लियरिफाई हो जा रहा है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं? कॉपर एंड जिंक। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास 12 में ये सब केमिस्ट्री में ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा होगा। तो दैट इज़ सॉल्यूट एंड सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट विच आर आल्सो कॉमन टर्म्स वेयर डिफाइंड। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अनदर टर्म यूज इन द कंटेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? विच हैज़ टू मीनिंग। फर्स्ट सिस्टम्स may be referred to a specific body of a material under consideration। First system may be referred to a specific body of material under consideration, or it may be related to the series of possible alloys consisting of the same component, but without regards to alloy composition। Example that is iron carbon system। And the concept of solid solution was introduced। आप हम इसको स्टडी आउट करेंगे। और solid solution consists of atoms at least two different types। The solutes atoms occupy either substitutional या interstitial position in the solvent lattice and the crystal structure or the solvent is maintained। So this is a basic definition and basic concept of what is the components and what is the system। कंपोनेंट्स क्या है, सिस्टम्स क्या है, आपने यहाँ पे देखा। और जैसे कि कॉपर और जिंक यहाँ पे एक बताया गया, कॉपर और जिंक ब्रास द कंपोनेंट ऑफ कॉपर एंड जिंक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स एंड पर्टिकुलर सिस्टम्स। और क्या क्या चीज़ें इसमें स्टडी आउट होती हैं, दीज आर द 4.5 पॉइंट्स जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो